नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करें। आज हम बात करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बारे में और इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। ऑब्वियसली मैं कुछ एग्जैक्ट कोटेशन नहीं दूंगा बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ की एक रेंज होती है। तो मेरे पास बहुत बार कॉल्स आते हैं पेशेंट्स के पूछने के लिए कि सर आपके चार्जेस कितने हैं, और मैं उनको कभी भी जो है हम ऑलवेज रेंज बताते हैं बिकॉज मैं फ़ोन पे बिना देखे आपको जो है आपकी कैविटी कितनी बड़ी है, आपके दांत में आरसीटी की ज़रूरत है कि उसमें कुछ पोस्ट डालना है या उसमें एक मेडिकेशन डालनी है, उन सब चीज़ों का फैक्टर्स कंसिडर करके ही मैं आपको एक रेंज बताता हूँ। जब तक मैं आपके दांत को और आपके मुख को नहीं देख सकता मैं उसके बारे में एग्जैक्ट अमाउंट कोट नहीं कर सकता। और एक और चीज़, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पर्सनली भी अफेक्ट करती है कभी कभार कि पेशेंट्स जब जो है विंडो शॉपिंग करने आते हैं, फ़ोन पे पेशेंट का कॉल आता है कि डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर साहब तो इतने में कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं कभी भी किसी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करता, ना चाहे वो कुछ भी करें, जैसे भी करें। मेरे हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया है आपके बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। मैंने किसी चीज़ का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं बताऊं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा डॉक्टर गलत कर रहा है, कौन ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कौन कम चार्ज कर रहा है। हो सकता है वो डॉक्टर आपका शुभचिंतक हो सकता है वो आपके फैमिली फ्रेंड हो तो उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया हो, लेकिन कुछ बेयर मिनिमम चार्जेस होते हैं आपके जो ट्रीटमेंट के, जिसके नीचे जाना इज़ नॉट एथिकल फॉर अस। इन द सेंस हमने जितने 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल जितने भी पढ़ाई की है उसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया है। हम जो है हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं, हमारा जो जितना भी मेंटेनेंस है, एक्सपेंडिचर्स हैं, बिजली का बिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें एक क्लिनिक चलाने के लिए और प्रैक्टिस चलाने के लिए। तो हम उसी चीज़ को कंसिडर करके अपने ऊपर जो है एक कॉस्ट और उसकी रेंज रखते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ, अगर मेरा फ़ोन आता है मेरे पास किसी पेशेंट का तो उनको मैं रेंज ज़रूर बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि आप पहले आइए फिर बताइए। इस चीज़ में मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि पेशेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट होना और सच रहना बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं कि जो चार्जेस आते हैं, चार्जेस में क्या है, लोग कहते हैं डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप ये सोचो, अगर मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि आपकी फ़ीस जो है, डेंटल फीस जो है वो 2 मिनट है, रुपए में नहीं, 2 मिनट। 2 मिनट अगर दिन का आप ठीक से ब्रश कर लोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने पेशेंट्स को एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक इक्वेशन बताता हूँ, 3 × 2 = 6। एवरी 3 months प्लीज चेंज योर टूथब्रश, ट्वाइस डेली ब्रश करना है और फ्लॉस करना है, एंड एवरी 6 months जो है आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है। ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी डेंटिस्ट के पास किसी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जाने के लिए 90% मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कंसल्टेशन के मामले में जो है उनसे नेगोशिएट मत करिए। हम कोशिश करते हैं कि कंसल्टेशन बेयर मिनिमम अपने ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से रखें। उसके बाद एक्सरेज की कॉस्ट लगती है क्योंकि एक्सरे में मशीन होती है, हम लोगों की जो है मेंटेनेंस होती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए क्वालिटी ट्रीटमेंट कभी भी सस्ता नहीं होता। मैं बार बार ये आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि कभी भी अगर आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो ट्रीटमेंट जो है वो महंगा थोड़ा सा होगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि डेंटिस्ट्री बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर आपको काम अच्छा चाहिए, हम लोग इतनी ट्रेनिंग करते हैं, इतनी सफाई से काम करते हैं, इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, उसमें जो है वी आर नॉट ओनली चार्जिंग यू फॉर द मटेरियल्स और द सो कॉल्ड प्रोस्थेसिस या कैप्स या क्राउन्स या ब्रिजेस जो भी बोले, हम आपको अपना टाइम के लिए भी चार्ज कर रहे हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी सीए के पास भी जाते हो, राइट, वो आपसे फीस लेता है। आप डॉक्टर साहब जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप देखें टेक्निकली स्पीकिंग, वो आपसे बात करते हैं, आपका थोड़ा सा एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आपको दवाई दे देते हैं। आप उसकी कंसल्टेशन फीस देते हैं कि नहीं देते? हम तो फिजिकली काम करते हैं आपके मुंह में। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी डेंटिस्ट ये देख रहा है तो प्लीज़ किसी और डेंटिस्ट की बुराई मत करिए, स्पेशली पेशेंट के सामने, क्योंकि पेशेंट्स हमारे जो हैं, आप जो पेशेंट लोग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। 2 मिनट लगता है ट्रस्ट को टूटने में। अगर कोई भी डेंटिस्ट किसी और डेंटिस्ट की बुराई कर रहा है तो मैं मानता हूं मेरे जहन में वो ठीक डेंटिस्ट नहीं है। काम हो सकता है, आप बोल सकते हो कि काम थोड़ा ठीक नहीं हुआ है,
लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलता कि वो डेंटिस्ट ख़राब है या वो डेंटिस्ट ओवरचार्ज करता है। जो वो करता है, मेरे पास ये विशुअल थिंकिंग है कि हो सकता है आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हो सकता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। हमें उनकी आर्थिक सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पर्सनल मैटर्स होते हैं। तो आप किसी की पर्सनल, यू हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ समझिए और प्लीज़ इस चीज़ से मत कतराइए कि डॉक्टर साहब इतना चार्ज करते हैं इसलिए मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने ब्रश कर लिया तो फीस आपकी ज़ीरो, आप आओगे नहीं। ठीक है, फिलिंग हुई तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूँ, अगर आपकी एक छोटी सी कैविटी आप उसको दिखाने चले जाते हो तो आपकी फिलिंग कुछ होती है जितने भी अमाउंट है, लेकिन आप वहाँ नहीं जाओगे और आपको जो है वो बढ़ेगी, आरसीटी और कैप की नौबत आ जाएगी और पैसा पड़ेगा। वो भी नहीं हुआ, फिर दांत निकलवाने के पैसे पड़ेंगे, फिर उसमें दांत लगवाने के और पैसे पड़ेंगे। तो उतने से आपका जो है, आप ये देखिए कि कितना ट्रीटमेंट इग्नोरेंस की वजह से महंगा पड़ता जा रहा है। और ये प्लीज़ समझिए कि कोविड महामारी के टाइम पे हम लोगों की प्रैक्टिसेस चल भी रही हैं, नहीं भी चल रही हैं, आप समझ सकते हैं। हम इमरजेंसी केसेस ट्रीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। अगर डेंटिस्ट आपको पीपीई के लिए भी चार्ज करता है थोड़ा सा, बिकॉज हमें भी पीपीई पहनना पड़ता है, हमें गाउन्स पहनने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, तो उसमें जो है आई अंडरस्टैंड, आपकी भी हमें जो है सिचुएशन पता है, क्योंकि रिसेशन एक तरीके का इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका है, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, सैलरी कट्स हो रहे हैं। तो कोशिश यही करिए कि मैं अपनी तरफ से यही बोल सकता हूँ, अगर इन सब चीज़ों से बचना है या कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से बचना है तो प्लीज़ प्रिवेंशन पे फोकस करिए। मेरे वीडियोस देखिए, उसमें देखिए किस तरीके से ओरल हाइजीन मेथड्स बताए गए हैं, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने दांतों का, कब डेंटिस्ट के पास जाना है। हमारी लेट्स टॉक सीरीज़ है फेसबुक पे लाइव। मेरा पूरा इंटेंट इन वीडियोस का यही है कि आपकी जागरूकता बढ़े। मैं आप समझिए कि अगर आपके दांत बचाए जा सकते हैं पहले, और अगर आप उनको प्रिवेंशन से घर पे बैठे बचा सकते हो, तो आपको डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट पे रिलाई नहीं करना होगा। तो इसी चीज़ से मेरा ये आज का वीडियो बनाने का मकसद था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना ऑनेस्ट फीडबैक लिखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी फीडबैक, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको कभी भी अपने दिमाग या जहन या दिल पे नहीं लेता, बिकॉज कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है अनटिल अनलेस ट्रोल हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई अच्छा फीडबैक, सब्सटैंशियल फीडबैक मिलेगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए फीडबैक अपना कमेंट्स में। और प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। ये एक बहुत दिल से मैंने एपिसोड बनाया है एंड कोशिश करता हूँ मेरे दिल से बात आपके दिल तक पहुँची होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।